श्री मात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम भाग्यम में। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा ज्योतिषाचार्य फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों, लेकर आपके लिए उपयोगी जानकारी, पंचांग और अच्छी अच्छी बातें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग को। आज 3 अप्रैल रविवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह दोपहर 3:53 तक रहेगी, फिर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी है जो कि दोपहर 3:48 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग जान लेते हैं। व्यघृति योग आज 3:55 तक होगा, उसके बाद में विषकुंभ आरंभ हो जाएगा। व्यघृति योग में कोई भाग दौड़ से संबंधित काम हो तो उसको टाल देना चाहिए। और विषकुंभ योग शास्त्र कहते हैं यह शुभकारी नहीं है। करण देख लीजिए, करण है कौलव, ये 3:53 दोपहर तक रहेगा और उसके बाद में गर आरंभ हो जाएगा। राहु काल नोट कर लीजिए, राहु काल दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक है। तो अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तो इसको राहु काल टाल के करें। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:54 तक है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:21 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:37 तक रहेगा। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। कहते हैं कि माता ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल कंद खाकर घोर संघर्षों को सहन करते हुए भगवान चंद्रमौली शिव की आराधना की थी। इसलिए भगवती के इस स्वरूप को तप की देवी कहा गया है। देवी का स्वरूप हमें जीवन में तपोबल बढ़ाने के लिए और संघर्षों में घबराकर अपना मार्ग छोड़ नहीं देने की शिक्षा देता है। मित्रों, बात करते हैं कि छोटे छोटे उपाय हम ऐसे क्या करें जिससे कि हमारा जीवन बदल जाए, क्योंकि भाग्यम से हम आपको ऐसे ही उपाय बताने की कोशिश करते हैं जो आप असल में कर सकें और जिनका लाभ आपको मिले। आप देखते हैं कि आजकल घरों में प्रवेश द्वार के ऊपर बंदरवार गायब होती जा रही है। अगर आपके भी घर में प्रवेश द्वार के ऊपर बंदरवार नहीं है तो आज नवरात्र में सुसज्जित बंदरवार लेकर आएं, जिसमें सीपी हो, समुद्री झाग हो, कोड़ी, तांबे, गणेश फूल की पत्तियां हो और शुभ आकृतियां बनी हुई हो और लेकर आएं और इसे अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर लगा दीजिए। बंदरवार को शास्त्रों में वंश की हरी बेल के समान बताया गया है और जिस घर में प्रवेश द्वार पे ये हमेशा होती है उस घर की वंश वृद्धि होती रहती है, यानी वंश की बेल बढ़ती रहती है। और एक दूसरी चीज भी है जो आपके घर में होनी अवश्य चाहिए। आपके घर में पूजा स्थान पे क्या शंख रखा है? अगर नहीं है तो आज का दिन श्रेष्ठ है, आप इसे अपने घर में लेकर आएं। दर्शकों, आप किसी मंदिर में आरती के समय यदि खड़े हों और आरती के बाद ब्राह्मण देवता द्वारा शंख जल में जल डालकर आपके ऊपर छिड़का जाता है और इस जल का स्पर्श पाते ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे एकदम से हमारा उद्वेलित मन शांत हो गया हो, जैसे शरीर और मनस के सभी विकार गायब हो गए हों। ये बड़ा रोमांचकारी और गदगद करने वाला अनुभव है। मुझे लगता है कि शब्दों में इसे बयान करना बड़ा मुश्किल है। आप समझ ही गए होंगे शंख का महत्व। शंख 2 तरह के बाजार में आते हैं, एक दक्षिणावर्त और एक वामवर्त। ग्रंथ है वृहद रसराज सुंदर। इस ग्रंथ में तो स्पष्टतः बता दिया गया है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी अटूट वास करती है। यदि आपको दक्षिणावर्ती शंख नहीं मिलता है तो आप वामावर्त भी लेकर आ सकते हैं।
वामावर्त शंख यानी जिसका मुख या उदर वाम की दिशा में हो और दक्षिणावर्त जिसका दक्षिण की तरफ हो। आप कोई भी शंख आपको मिले बड़ा शुभकारी है। आज लाएं, पूजा स्थान में रखें एवं सुबह एवं शाम आरती के समय इसमें जल भरकर भगवान की पूजा करें। ऐसा कहते हैं कि शंख में जब साधारण जल डाला जाता है तो वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। और हमारे पौराणिक शास्त्रों में शंखचूड़ दानव की कथा आती है मित्रों, जिसका वध भगवान विष्णु ने कर दिया और उसके वध के बाद सागर में जब उसकी अस्थियां बिखरी तो कहते हैं कि इन अस्थियों से ही शंख का जन्म हुआ। शंखचूड़ को राधा जी ने श्राप दे रखा था और इस श्राप से उसे मुक्ति मिलती है और उसकी आत्मा गोलोक में जाके निवास करती है। शंख की महिमा तो स्कंद पुराण में भी बयान की गई है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वचन है ये कि जो शंख में फूल, जल, अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये भी लिखा है कि जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को शुद्ध करता है, यानी शंख जल के छींटे देते हैं, तो उस घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। इसलिए शंख में जल भरकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान की आरती किया करें। उसके पश्चात इस जल का प्रक्षालन अपने ऊपर तथा पूरे घर में किया करें। आज नवरात्र है और रविवार भी है। आज के दिन के लिए आपको कुछ गुड़ उपाय बता रही हूँ। यदि आप अथवा आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार बीमार होता है अथवा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जिसे चोट आदि हमेशा लगती रहती है और शरीर से बड़े दुर्बल हैं, तो ऐसे व्यक्ति के वजन के बराबर आज के दिन अनाज दान अवश्य करना चाहिए। यह रविवार को होता है और नवरात्र है तो श्रेष्ठ है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक हर तरह के संताप में आराम आएगा। अंत में आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय शास्त्रों में नहीं है बल्कि गुरुवर ही हमें अपने द्वारा बताते हैं और गुरु मुख से जो सुनने को मिलता है वह श्रेष्ठतम है। जो लोग किसी भी कारण से अपने जीवन में बहुत ही निराश और हताश हो चुके हों, जिनको लगता है कि अब सारे मार्ग बंद हो गए हैं, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही, तो वे लोग इस उपाय को अवश्य कर लें। ध्यान यह रखना है कि आपको इसमें स्थान और समय निश्चित रखना है, यानी एक ही समय पर यह प्रयोग करना है और एक ही स्थान आपको चुनना है। समय आप अपने जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से चुन लें। अब देखिए, आपको या तो शिव मंदिर जाना है, और अगर यह शिव मंदिर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप घर में ही भगवान शिव का एक चित्र ले आइए और लगातार 9 दिन तक उसी समय उसी शिव मंदिर में 5 लाल गुलाब और 9 बेलपत्र लेकर जाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं। और अगर आपने घर में शिव का चित्र रखा है तो यह प्रयोग घर में ही उनके समक्ष करना है। अपनी एक ही मनोकामना आपको प्रतिदिन निवेदन करनी है और मात्र ऐसा करने से आपके जीवन में आशा की किरण अवश्य लौटेगी। आपको लगेगा जैसे एकदम से कोई देवीय मदद आपके लिए आ गई है और भगवान भोलेनाथ आपकी श्रद्धा अनुसार आपका संकल्प अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अवश्य ही आप बहुत भाग्यशाली हैं और जगदम्बा आप सभी के संकल्प पूरा करेगी, ऐसा मेरी कामना है। अब दीजिए मुझे इजाजत। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14, तो 1 और 4 उसको हम जोड़ेंगे तो जो जोड़ आएगा 5, वो होगा आपका मूलांक। तो 5 नंबर की जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की और इस रविवार को और खूबसूरत बनाते हैं। आइए जानते हैं हमारे एंजल से कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022। और एक कार्ड जो है वो अपने आप फ्लिप हुआ, इसके साथ ही हम रीडिंग निकालेंगे और आंसर आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड रिकंसिडर, यानी कि आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज है कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं एक बार उसको दोबारा से चेक कर लीजिए। दोबारा से अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट पेपर साइन करने जा रहे हैं आज, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो उसको आप डबल चेक कर लीजिए। आज का दिन हर चीज़ को डबल चेक करने का है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स हमको बता रहे हैं कि आज के दिन आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। वैसे तो मेडिटेशन को हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों के आपके उत्तर जो है आपको ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आपके अपने एंजल्स मेडिटेशन के थ्रू देंगे। आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं फॉरगिवनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत आपको दुख दिया है, तो आज का जो दिन है आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको उन सभी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ खुद को भी उन लोगों से माफ़ी मांगना है जिनसे जाने अनजाने आपने जिनका दिल दुखाया है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, देखिए अगर हम कहें कि हम फलाना व्यक्ति को माफ़ क्यों करें, तो पता है हम किसी को भी माफ़ जो करते हैं वो उसके लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं। यदि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें हर उस व्यक्ति को माफ़ करना होगा, हर उस परिस्थिति को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा जहाँ पर कि हमारी ग्रोथ है, ठीक है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं उस जो समय का जो दायरा है, वो जो टाइम जोन है, वहाँ पर उलझ के रह जाते हैं, तो सक्सेस मिलने में बाधा होती है अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करते। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए क्या कह रहा है, माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं और उनका आंसर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आज का दिन जो है वो नई ऊर्जाओं का दिन है। आज के दिन आप किसी भी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप नए स्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आज आप जो है नए घर को सर्च कर सकते हैं, बयाना दे सकते हैं, कोई भी नया कार्य आज आप शुरू कर सकते हैं। तो नए प्रोजेक्ट के लिए, नए कार्य के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ समय से आप जिन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, बस कुछ ही महीनों में वो चीज़ें पूर्ण होने वाली हैं। खास तौर पर मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए जो है विवाह के लिए प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हैं, या करियर के बारे में चिंतित हैं, तो अतिशीघ्र बस कुछ ही महीनों में इसी वर्ष 2022 में वो सारे मांगलिक और अच्छे कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो बस थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखें और इस दिशा में लगातार काम करते रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2022 मूलांक 5 के लिए, और आंसर आ रहा है नो। इसका मतलब ये है कि आज का दिन जो है वो किसी भी नए कार्य को आप शुरू ना करें, पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। आज का दिन धैर्य रखने का समय है। और साथ ही साथ आपको एक और इंडिकेशन ये भी है कि यदि आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी भी
ऐसी बात को आप ना नहीं कह पाते, किसी व्यक्ति को या किसी भी कार्य को जो आपको पसंद नहीं है, आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है, यदि उस कार्य के लिए आप ना नहीं कह पाते हैं तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा, अति आवश्यक है आपके लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 मूलांक 6 के लिए क्या लेकर आया है। और आ रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत सारे ऐसे कार्य जो आपके पिछले समय से रुके हुए हैं, थोड़ा समय लेंगे पूर्ण होने में, साल भर का समय लग सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की आज प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई प्रश्न है, तो आपसे कहा जा रहा है अभी एक साल तक का आपको इंतज़ार करना बहुत आवश्यक है। 1 साल के भीतर आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो ऊर्जाएं किसी भी प्रकार से, उदाहरण के तौर पर यदि आपको मकान को रेनोवेशन कराना है या नया आपको प्रॉपर्टी लेनी है, तो साल भर का समय लग जाएगा उस कार्य को पूर्ण होने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं हेल्पफुल पीपल। आज के दिन आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलेगा अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। यदि आप कोई भी ऐसा काम है जो अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो है मदद के लिए आगे आएंगे। ठीक है, आज के दिन जो आपका परिवार है उनका सहयोग मिलेगा, मित्र मंडली का सहयोग मिलेगा। यदि आप अपने ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कलीग्स की सहायता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई आपकी सहायता करता है तो समय आने पर आप भी उनके लिए ज़रूर खड़े रहें। तो आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। आज के दिन जो भी कोई परिस्थिति हो, चाहे विपरीत हो आपके, लेकिन आपको सकारात्मक विचारधारा ही रखनी है। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना है, खुद को ही सकारात्मक भाव में रखना है, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो आज के दिन जो भी आपका ऊर्जाएं हो, किसी प्रकार का खास तौर पर आपको वाद विवाद से बचना है, अपने क्रोध पर आज आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा काम बिगाड़ लेंगे। आज के दिन सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव थिंकिंग में आप रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल 2022 मूलांक 9 हमारे आज के एपिसोड का अंतिम नंबर। एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 9 के लिए? आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में, तो पहले अच्छे से छानबीन कर लीजिए, उसकी अच्छे से आप जो है और रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें आप आगे बढ़ें। यानी कि डबल चेक करने का समय है आज। साथ ही साथ विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको और अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। तो ये थे 1 से लेकर 9 तक मूलांक की आज की हमारी रीडिंग। आप सभी आज के दिन बहुत खुश रहें, आपको हर कार्य में सफलता मिले, भगवान से ये प्रार्थना हमारी रहेगी। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।